In digital lecture, Subhash English School, class 7th, chapter 11th, history. दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, एक्सटेंशन ऑफ द एम्पायर बाय वेरियस डेंसिटी, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राज्य का या विभिन्न स्टेट का एम्पायर का विस्तार कैसे हुआ वो, मेन फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोमिनेंट रूलर, यहाँ के जो शासक थे उनके जो शासन करने की जो विशेषताएं थी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गोरी ने जो है एक राज्य स्थापित किया था नॉर्थ इंडिया में। वो रहता तो सेंट्रल एशिया में था, लेकिन बाकी राज्यों को वो जीत लेता था, उनको कन्क्वायर कर लेता था। इंडिया के भी बहुत सारे क्षेत्र को उसने जीत लिया था। उस समय एक प्रथा चलती थी कि जो है जिन क्षेत्रों को उसने जीत लिया वहाँ के जो व्यक्ति थे उनको वो गुलाम जो थे उनको वो पैसे दे करके खरीद लेते थे, और जिन इलाकों को वो जीतता था उन एरिया में जो उनके जीते हुए जो भी गुलाम थे, गुलाम लोगों को वहाँ पर शासन करने के लिए भेज देता था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसी प्रकार का एक गुलाम था जिसको कि वो नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र का राजा गवर्नर बनाता है। मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है तो ऐबक जो होता है वो जो स्वतंत्र राज्य का जो कैपिटल है वो लाहौर बनाता है, और एक स्वतंत्र राज्य जो है 1208 में वो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। इस समय से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। सबसे फर्स्ट है स्लेव डायनास्टी, गुलाम वंश, 1206 से 1290 एडी तक चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव डायनास्टी का जो है संस्थापक कहा जाता है। मोहम्मद गोरी जो रहता है उसका वो रिप्रेजेंटेटिव रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि वहाँ के लोगों में जो है हाजी है, अजमेर, दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, रणथंबोर, गुजरात, इन क्षेत्रों को वो जीत लेता है। सुल्तान के रूप में जो है अलाउद्दीन जो है अलाउद्दीन गजनी जो है डिप्लोमेटिक इफोर्ट्स करता है, रक्षा के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। वो गुलाम वंश को सिंध, कुब्जा तक फैलाता है, अपने पावर को वहाँ तक फैलाता है। बंगाल, बिहार, यहाँ तक अपने राज्य को जो इन राज्यों को अपने अधीन कर लेता है या उनको अधीन करने के लिए विवश कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक बिल्डिंग बनाने का उसको शौक रहता है, इमारतें बनाने का उसको काफ़ी शौक रहता है, तो वो दिल्ली में जो कुतुब मीनार बनवाता है। कुवैत इस्लाम मॉस्को एक मस्जिद भी बनाता है, और अजमेर में वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। आफ्टर डेथ ऑफ आराम शाह की कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो उसका बेटा था आराम शाह, उसे जो है गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन वो अयोग्य था, इनकेपेबल था, कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन पावर उसमें नहीं था। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, काजी को बुलाते हैं, काजी को बुला करके जो है उसको उसके प्लेस से हटा देते हैं। कुतुबुद्दीन के जो फिर सन इन लॉ रहता है इल्तुतमिश, उसे वहाँ का सुल्तान बना देते हैं। जब वह आराम शाह जो है परास्त हो जाता है तो उसका वध कर दिया जाता है, और इल्तुतमिश दिल्ली का नया सुल्तान बन जाता है। इल्तुतमिश जिसका कि कार्यकाल रहता है 1211 से लेकर के 1236 एडी तक। इल्तुतमिश जो है तुर्किश किंगडम का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो नॉर्थ इंडिया में था। ये जो है इसने जो इंटरनल मामले रहते हैं, एक्सटर्नल मामले रहते हैं, उनका कई प्रकार से सामना किया, उन मुसीबतों को सॉल्व करने के बारे में सोचा। वहाँ के जो भी अमीर लोग हुआ करते थे, सरदार हुए थे, उनका विद्रोह का दमन उसने किया। उसमें से कुब्जा है, अल्दोज़ है, और बंगाल का विद्रोह है, इसको इन्होंने फेस किया और इन लोगों का विद्रोह शासन समाप्त किया। जालोर और रणथंबोर के जो शासक थे, जो राजा थे, वो ऐबक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हो गए। उनकी बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए क्या हुआ, मंगोल के जो शासक थे उन्होंने उसके राज्य की रक्षा की, और
1236 में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश जो है, हाँ, उसने जो है सिल्वर कॉइन चलाए थे जिसको कि टका कहा जाता है। सिल्वर के सिक्के चलाए थे उसने, जिनको कि अरबी में तनका भी कहा जाता है। टका में सिक्का होता है। उसके बाद सन 1229 में इल्तुतमिश ने जो है बगदाद के जो खलीफा रहते हैं उनके द्वारा जो है उन्हें एक अभिलेख पत्र भी उनको प्राप्त हुआ था, जिसमें कि उसको हिंदुस्तान के शासक की उपाधि उसमें दी गई थी। इल्तुतमिश ने जो है 40 जो तुर्की थे उनको जो है अपने अमीर और गुलामों को अपने अंडर में उसने लिया था। उनको वहाँ का जो है प्रमुख शक्तिशाली आधार स्तंभ उन्होंने बनाया था, पिलर्स वहाँ के बनाए थे। रज़िया सुल्तान, इल्तुतमिश की जो बेटी थी उसका नाम था रज़िया। उसके बेटे तो बहुत सारे थे लेकिन वो सब जो है लायक नहीं थे कि उनको शासक बनाया जाए। तो रज़िया जो है पुरुषों की टाइप ड्रेसअप पहन करके कोर्ट में जाती थी, राज दरबार में जाती थी और अपनी सेना का एडमिनिस्ट्रेशन करती थी और वॉर भी वह करती थी। उस समय एक नया ये रूल बनाया गया था या नया कदम उठाया था इल्तुतमिश ने कि अपनी बेटी को जो है उसने शासक बनाया था। हालांकि उसके बेटे भी थे। तुर्क जो आमिर थे उनको ये डिसीजन जो है पसंद नहीं आया कि कोई महिला जो है वहाँ पर शासन करे। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ का विद्रोह किया। अलग अलग प्रकार के उन्होंने षड्यंत्र रचे कि इस महिला को यहाँ से हरा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। इसमें एक भटिंडा में जो अल्तुनिया के साथ युद्ध होता है। युद्ध में जो है रज़िया हार जाती है। रज़िया जब हार जाती है तो बाद में वो अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और दोनों मिलकर के दिल्ली पर शासक अटैक करते हैं और वहाँ उसमें क्या होता है, रज़िया पराजित हो जाती है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। रज़िया की मृत्यु हो जाती है। रज़िया के बाद में बलबन शाह जो कि 1240 से लेकर 1242 तक शासन करते हैं। अलाउद्दीन जो कि 1242 से 46 तक शासन करते हैं। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो कि 1246 से 1265 तक शासन करते हैं। ये सब जो है इनकैपेबल होते हैं या कुशल शासक नहीं होते हैं, इसलिए ये कार्यकाल यहीं समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं बलबन, जिनका कार्यकाल है 1266 से लेकर 1286 तक। इस समय जो है 40 आर्मी बनाई गई थी, 40 लोगों की एक, जिसमें कि काफ़ी पावरफुल या शक्तिशाली योद्धा हुआ करते थे, उनका एक दल बनाया गया था 1246 AD में। ये ग्रुप जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद द्वारा बनाया गया था जो कि काफ़ी शक्तिशाली था। इल्तुतमिश का जो सुल्तान था उसके महमूद के सुल्तान को बनाया गया था। उसका जो महमूद ने जो है बलबन को वज़ीर बनाया था। महमूद की मृत्यु के बाद जो उसका जो है बलबन उसे अपॉइंट किया गया था कि वो दिल्ली का सुल्तान बने। बलबन ने जो है 20 ईयर तक तो प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहा, मीन्स प्रधानमंत्री के रूप में रहा। 20 ईयर तक वो सुल्तान बन करके रहा। उसके सुल्तान बनने के बाद में वहाँ पर क्या है, अमीर जो भी लोग थे उनका जो है पावर ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। तो उसने जो है अपने राज्य को अच्छा विस्तारित करने लगा और वो अपने आप को एक पृथ्वी का गॉड मानने लगा कि मैं यहाँ का भगवान हूँ और जो आदेश वो देगा वो सबको फॉलो करना होगा, ऐसा उसने कहा। उसने कहा कि मेरे सामने जो है तुमको सिजदा करना पड़ेगा, मीन्स आप जो घुटनों पर बैठ करके और सिर झुकाकर उसे प्रणाम करोगे, ऐसा उसने कहा। बलबन ने जो है विद्रोहियों का दमन किया। जो लोग थे वो सारे लोगों का उन्होंने नरसंहार कर दिया, मीन्स उनको जिंदा जो है काट दिया, मार दिया। इस प्रकार से उसने जो है पॉलिसियाँ उसने प्रारंभ करी थी। उसकी जो पॉलिसी थी ऐसी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को उन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के नाम से जाना, जिसे कि लोह और रक्त मीन्स लोहे से खून बहाना, ऐसी पॉलिसी उसने चलाई थी। बलबन जो है एक शासक था जो कि गुलामों के साथ अमानवीय व्यवहार करता था। अच्छा व्यवहार उनके साथ वो नहीं करता था, उन्हें क्रूरता से पनिशमेंट वो देता था और पूरा पावर जो है वह अपने पास रखता था। या उसने जो एक गुप्तचर विभाग भी डेवलप किया था जिससे कि वो कहाँ पे क्या हो रहा है इसके बारे में वो जानकारी अपने पास रखी। उन्होंने जो है वॉल भी बनवा रखी थी अपने जंगलों के आसपास, और चौकियाँ जंगलों को काट करके उसने चौकियाँ भी बनवाई थी वहाँ पर,
जिससे कि वहाँ के मंगोल और मेवातियों पर जो है नज़र रख सके और दिल्ली की रक्षा को भी वो दिल्ली को भी पूरी तरह से सुरक्षित रख सके, ऐसी उसकी पॉलिसी थी। नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी, जिसने कि 1290 से लेकर 1296 AD तक कार्य किया। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर माना जाता है। इसने दिल्ली का सुल्तान जो है उसको स्लेव राजा जो था केकूबाद, जिसकी हत्या करके खुद सुल्तान बना था। उसकी एज जब है 70 ईयर की हो गई थी। उसके बाद उसने जो अपने नेफ्यू था उसका अलाउद्दीन, उसे जो है सूबेदार अवध का बनाया था। उसने जो है बाद में देवगिरी वहाँ पर रिटर्न होकर के वो लौटा था वापस से देवगिरी, वो वापस से वहाँ पर सूबेदार बन करके आया था। और वहाँ पर उसने बाद में जब वो जीत करके आया तो उसने अपने अंकल जो थे उनको मार दिया था और खुद वहाँ का शासक बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो है अपने राज्य को विस्तारित करने में विश्वास रखता था। वो जो है वह विश्व विजेता बनना चाहता था। एक तरह से अपन कैसे देख, जिस प्रकार से अलेक्जेंडर विश्व विजेता बनना चाहता था, वैसे ही ये भी विश्व विजेता बनना चाहता था। इसे सेकंड अलेक्जेंडर सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है। इसने गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, चंदेरी, पांडु बहुत सारे राज्यों को इसने जीत लिया था। नॉर्थ के भी इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था, विजय प्राप्त करी थी वहाँ पर। उसमें है डेक्कन के जो क्षेत्र थे वो है मलिक काफूर, देवगिरी, ये क्षेत्रों को उसने जीत लिया था। द्वार समुद्र को भी उसने अपने एम्पायर में मिक्स कर लिया था और उसने जो है एक स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट कर रखा था मंगोलोस के लिए, जो कि यहाँ पर आकर के नहीं बच सके। मिलिट्री रिफॉर्म के लिए अलाउद्दीन ने जो है विक्ट्री हासिल की थी, उसका सब श्रेय जो है उसकी आर्मी को जाता है, उसके सैनिकों को जाता है। सैनिक जो वो अपॉइंट करता था तो उनकी पूरी डिटेल लेता था, उनकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, मेंटेन किस प्रकार से, क्या करते हैं क्या नहीं है, सब वो देखता था। और सबसे पहले जो है कि पेमेंट देना या कैश में पेमेंट देना इसी ने शुरू किया था। और जो हॉर्स थे उनकी काउंटिंग भी वो रखता था। जो भी किले थे उनका रिपेयर उसने करवाया, नई चीज़ें उसने बनवाई थी, ये कार्य उसने अपने समय में किया था। मार्केट रिफॉर्म। मार्केट में कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो उसने जो है मंगोल से अपने किंगडम को सुरक्षित करने के लिए कुछ नियम बनाए। अलाउद्दीन ने चाहा कि मेरी सेना जो है पावरफुल रहे, स्ट्रांग रहे, उसके लिए उसने सोचा कि मुझे बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। तो उसने जो है मार्केट कंट्रोल स्टार्ट किया कि मार्केट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो मार्केट में उसने जो अपने ऑनेस्ट ऑफिसर, जो ईमानदार व्यक्ति थे, उनको उसने मार्केट में भेजा। इसके अलावा बिजनेस करवाया, व्यापारी लोग जो थे उन सब पे वॉच करवाता था, निगरानी रखवाता था कि किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। और फिक्स प्राइस वो किसी भी चीज़ की लेता था, उसने फिक्स कर रखी थी। और जो कोई भी अगर उसके रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो वो उसे पनिशमेंट देता था और जो है मार्केट से उसे हटा देता था कि आप यहाँ से हट जाइए। अपने गुप्तचर के थ्रू वो सारी रिपोर्ट रखता था। इस प्रकार से वो बाद में उसने जो है अपने खुद के गोदाम भी बनाए जहाँ पर वो फूड को रखता था। अगर कभी अपने राज्य में कोई परिस्थितियाँ ऐसी आई तो अपने गोदाम के भी द्वार वो खोल देता था और लोगों को अनाज वगैरह देता था। रिवेन्यू पॉलिसी, राजस्व नीति, उसने जो है लोगों के द्वारा टैक्स लेना भी स्टार्ट कर दिया था। जितनी लैंड उसकी थी उसको नाप करके उसके हिसाब से वो टैक्स लेता था। इसके अलावा जितना भी प्रोडक्शन उसके खेत में होता था उसका आधा वो टैक्स के रूप में लेता था। इसके अलावा उसने जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी टैक्स रखा था, जजिया टैक्स भी लगाया, कम्स टैक्स भी लगाया और जकात भी उसने स्टार्ट किए थे। एक प्रकार के टैक्स के नाम है। अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1360 AD में और 1320 AD तक गयासुद्दीन तुगलक जो है वहाँ का राजा बनता है। दिल्ली उसकी मृत्यु के बाद खिलजी रूलर वहाँ पे बनता है, नासिर शाह बनता है। इस प्रकार से ये कार्यकाल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है तुगलक डायनास्टी। तुगलक डायनास्टी 1320 से लेकर 1440 AD तक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का जो है मालिक माना जाता है, या मलिक या संस्थापक अपन कह सकते हैं, जिसने कि उसे बाद में जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठ गया। उसका नाम गाजी मलिक था, जिससे कि बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बन गया था और तुगलक डायनास्टी की उसने स्थापना करी थी।
उसकी जो पॉलिसियाँ थी वो काफ़ी कठोर थी, काफ़ी कठोर पॉलिसियाँ उसने चला रखी थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और उसने अपने राज्य में शांति और राज्य को स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। उसने जो है अपना फोर्ट बनवाया था जिसका नाम था, दिल्ली में ही बनवाया था, उसका नाम था तुगलकाबाद, और एक किला उसने दिल्ली में ही तुगलकाबाद के नाम से बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 AD उस गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो है जूना खान, जिसने बाद में मोहम्मद बिन तुगलक अपना नाम कर लिया था, वो वहाँ पर गद्दी पर बैठा। प्रोजेक्टेड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनास्टी। तुगलक डायनास्टी के जो प्रोजेक्ट थे वो क्या क्या थे? उसने जो है अपने जो एम्पायर था उसको स्मूथली चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थित होना, नई स्कीम उसने बनाई थी, नए प्रोजेक्ट बनाए थे, नई नीतियाँ बना करके अपने यहाँ की शासन व्यवस्था चलाई थी। ट्रांसफ़र फॉर कैपिटल, कैपिटल को उसने अपनी जो राजधानी थी उससे चेंज कर दिया था। सुल्तान ने क्या करा, दिल्ली जो उसकी कैपिटल थी उसको देवगिरी किया, जो कि डेक्कन में थी, जिसका नाम बाद में उसने दौलताबाद भी किया था। लेकिन पॉपुलेशन को वहाँ शिफ्ट होने में, लोगों को वहाँ जाने आने में, दिल्ली से दौलताबाद जाने आने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी उनके लिए सुटेबल नहीं थी। तो लास्ट में 5 ईयर के बाद उसे अपनी कैपिटल वापस से दिल्ली में ही शिफ्ट करना पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो मोरक्को का यात्री एक भारत आया था। पहले तो वो दिल्ली में आया था, लेकिन वहाँ का वो काजी था। बाद में क्या हुआ कि उसे एम्बेसडर बना करके जो है चाइना में भेज दिया गया था, चीन में भेज दिया गया था राजदूत बना करके। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, तांबे की जो है करेंसी उसने चलवाई थी। स्टार्टिंग में उसने देखा कि वर्ल्ड में जो सिल्वर की शॉर्टेज आ गई, चांदी की थोड़ी कमी आ गई है, तो उसने सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि आप कॉपर के कॉइन बनाइए सिल्वर के प्लेस पर। इसका रिजल्ट ये रहा कि मार्केट में जो है जाली या फर्जी अपन कह सकते हैं करेंसी भी आने लग गई थी, जिससे क्या हुआ, ट्रेड और कमर्शियल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। लास्ट में सुल्तान ने जो है वो जो कॉपर की करेंसी थी उसे विड्रॉ कर लिया, हटा लिया, और वापस से सिल्वर की करेंसी स्टार्ट करी थी। टैक्स ऑफ दोआब्स पे उसने टैक्स रखा था। गंगा यमुना के जो प्लेन मैदान है उसके पास में जो लैंड था वहाँ पर उसने दोआब टैक्स स्टार्ट किया था। उस टाइम पे जो है वहाँ पे अकाल की स्थितियाँ भी निर्मित हुई थी, जिससे कि लोगों को जो है टैक्स देने में काफ़ी असुविधा हो रही थी, या लोग जो है वो नाखुश थे, सेटिस्फाई नहीं थे। ये सारे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे ये सब फेल हो गए थे। इस कारण से जो है उसका जो शासनकाल है वो सिस्टमेटिक नहीं चल पाया। लास्ट में 1351 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था 1351 से लेकर के 1388 तक। आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह जो है वहाँ का सुल्तान बनता है। वो जो है कई पॉलिसियाँ स्टार्ट करता है। उसमें आमिर और उलेमाओं को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो है कुछ नए नियम बनाता है, इस्लाम के कुछ नियम बनाते हैं, उसके अनुसार अपने शासन को वो चलाता है। उसने जो है जजिया टैक्स भी स्टार्ट किया था, जिस टैक्स को उसने ब्राह्मणों के ऊपर भी लागू किया था। जजिया टैक्स मतलब इस तीर्थ यात्रा करने के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे जजिया टैक्स कहा जाता है। उसने जो है नई सिटियाँ जो है बनाई थी, वो नई सिटी जो बसाई थी उसमें सीहोर है, फिरोजपुर है, जौनपुर है, फिरोजाबाद थे, ये नई सिटियाँ उसने बनाई थी। उसने बहुत सारी चीज़ें भी बनवाई थी, उसमें सराय है, लेक्स है, हॉस्पिटल है, पार्क है, डैम है, कैनाल है, ब्रिज है, ये सारी चीज़ें भी उसने फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। उसने बहुत सारे डिपार्टमेंट भी बनाए थे, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई थी उसने जो है विधवा जो महिलाएं होती हैं उनको मदद करवाई थी, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्प करी थी उसने। ये सारी नीतियाँ उसने बनाई थी। आफ्टर डेथ ऑफ फिरोज शाह, उसकी मृत्यु के बाद में जो है उसका उत्तराधिकारी जो है अयोग्य होने के कारण क्या है, सल्तनत सिमट जाती है और पूरी तरह से जो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो रहता है वो अंतिम शासक रहता है, जो कि मंगोल शासक तैमूर लंग यहाँ भारत में आक्रमण करते हैं, जिसके कारण जो है पूरा सल्तनत पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर आकर के जो है कत्लेआम करता है, लोगों को मारता करता है, और वापस से बाद में जो है रिटर्न हो जाता है 1399 AD में वो यहाँ से रिटर्न हो जाता है।
उसके बाद है सैयद डायनास्टी जो कि 1414 से लेकर के 1451 AD तक चली थी। आफ्टर डेथ ऑफ सुल्तान ऑफ तुगलक डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी का जो लास्ट शासक था उसकी मृत्यु के बाद में है खिलजी खान जो है पॉइंट होता है तैमूर लंग के नाम से यहाँ पर शासक बनता है और अपने शासन की वो नींव यहाँ पर रखता है, सैयद डायनास्टी की वो नींव यहाँ पर रखता है। उसके बाद पंजाब के अफगान और बहलोल लोदी के आमंत्रण पर वो यहाँ पर सिंहासन को हासिल करता है, दिल्ली का शासक बनता है। लोदी डायनास्टी 1451 से लेकर के 1526 AD तक। बहमन लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक कहा जाता है। बहमन लोदी ने जो है सिकंदर लोदी बिकेम द रूलर, वो राजा बनता है 1489 से लेकर के 1517 तक। वो अपने कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट करता है और वहाँ पे जो है कार्य करता है और अपने राज्य को पावरफुल बनाता है। इब्राहिम लोदी, लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनास्टी इब्राहिम लोदी, अफगान नोबल जो है ये यहाँ पे आता है और बाबर काबुल से अटैक करने के लिए कहता है कि वो बाबर को यहाँ भेजता है जो यहाँ पर आकर के आक्रमण करता है। और इब्राहिम लोदी को जो फर्स्ट बैटल होता है पानीपत का 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे अंत हो जाता है, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो प्रमुख नगर बनते हैं विजयनगर और बहमनी, तो बहमनी किंगडम जिसके फाउंडर जो है बहमनी किंगडम राज्य जो है 1346 में स्टार्ट हुआ था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसको बनाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक था यहाँ पे फिरोज शाह जो कि 15वीं सेंचुरी तक यहाँ पे कार्य करता है। उसे 2 राज्यों में डिवाइड करता है, बिहार और बिहार में। अहमदाबाद, बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों पर अलग अलग डिवाइड कर देता है। विजयनगर एम्पायर जो है 2 ब्रदर हरिहर बुक्का ने 1336 से एम्पायर में इसको स्थापित किया था। ये जो है कृष्णा नदी के साउथ में है। इसकी कैपिटल जो है उस वक्त विजयनगर थी जो कि मॉडर्न में हम्पी के नाम से जाना जाता है जो कि कर्नाटक में है। देवेंद्र राय फर्स्ट, देवेंद्र राय सेकंड एंड कृष्णदेव राय ये यहाँ के मोस्ट राजा हुए थे। आगे कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे? वीक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की शासन व्यवस्था सिस्टमेटिक नहीं थी, अच्छी नहीं थी, इस कारण ये राज्य है धीरे धीरे समाप्त हो गया। नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेसर, कोई निश्चित यहाँ के नियम नहीं थे। एक सुल्तान की मृत्यु हो जाती, दूसरा आता, वो अपने हिसाब से कार्यकाल करता था, इस कारण से भी यहाँ का शासन सिस्टमेटिक नहीं चला। इंटरनल डिफरेंस जो है आंतरिक फूट, मुसलमान में धार्मिक यूनिटी तो थी लेकिन वो अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म और जाति के आधार पर डिवाइड करते थे, इसलिए यहाँ पर शासन व्यवस्था नहीं चली। इल ट्रीटमेंट ऑफ द हिंदू एंड रिवोल्ट बाय लोकल रूलर्स, हिंदुओं के साथ अत्याचार और स्थानीय शासकों का विरोध। दिल्ली के जो सुल्तान हुए, अधिकांश शासक जो हुए थे वो जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं थे या नीतियों के अनुकूल नहीं थे, इस कारण यहाँ की शासन व्यवस्था सिस्टमेटिक नहीं चल पाई। द पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसी थी, उस जो योजनाएं बनाई वो जो है अच्छी नहीं थी, वीक थी, इस कारण जो है यहाँ के जो लोग थे वो साम्राज्य को कमज़ोर करते गए और जनता जो है उससे नाखुश थी या यहाँ के लोग सेटिस्फाई नहीं थे। इन्वेशन ऑफ तैमूर ने जो है यहाँ पर युद्ध किया, लूटपाट मचाई, कत्लेआम किए, जिससे क्या यहाँ की जो है इकोनॉमिक कंडीशन भी सफ़र कर रही थी, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, प्लस सैनिक भी यहाँ के युद्ध ढंग से नहीं कर पाए थे। ये भी रीज़न था जिसके कारण कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो गया था। थैंक यू।